और ये थी भाई F11 की राइड थी, 10 किलोमीटर राइड थी, 11 किलोमीटर राइड थी, 386 रुपये इनको उठाया। उसके बाद F10 से F7 की राइड मिली, ये तकरीबन 10 किलोमीटर की बल्कि 8 किलोमीटर राइड थी, ये 500 रुपये में उठाई, विदेशी राइड थी। उसके बाद और वो ये वाली थी, ये मैंने खुद कैंसिल की, G11 की राइड थी, 310 रुपये मैंने उठा ली थी, इसको मैंने कैंसिल किया। फिर उसके बाद अभी ये राइड उठाई है 18.5 किलोमीटर की, 620 रुपये की राइड आ गई। इस टाइम पे गुलबर्ग ग्रीन्स पे खड़ा हूँ और अभी टाइम हो गया 3:24 और माशाल्लाह से अभी तक हमारा 4,900 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका है, जो कि ठीक है। आज हमने ब्रेक नहीं ली क्योंकि आज हमने 10,000 कर रहे हैं, तो इसलिए अब देखते हैं अल्लाह खैर के। अब नेक्स्ट टाइम इनका इंतजार करते हैं। अभी एक आ रही है राइड, लिटिल बिट ऑफ मोर लगेज। भाई तुम एक काम कर लो ना, तुम एक ट्रक क्यों, भैंस की आँख, ये देखो 660 किलोमीटर की, 660 रुपये की 25 किलोमीटर की राइड। एक और राइड आ रही है, नहीं भाई खैर जैसे कोई राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको तुम्हारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है और हम कहाँ जा रहे हैं। कोशिश यही है कि भाई अभी फ़ौरन राइड एक्सेप्ट हो जाए। अगर ये 350 की आ रही थी उसको उठा लेता, इसको 380 रुपये देते हैं, 290 में जाती नहीं है ना। अभी टाइम 3:25 जो है ना, वहाँ से कोई ना कोई राइड लेके फ़ौरन निकलेंगे, अल्लाह के लिए राइड मिल जाए। नहीं मिल रही, खैर देखते हैं यदि राइड जैसे एक्सेप्ट होती है फिर मैं बताता हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट होगी नेक्स्ट। और अब कहाँ जा रहे हैं, 4,900 रुपये हो गए, अल्लाह के 1,000 रुपये यहाँ से राइड लग जाना किसी तरीके से, 5,000 6,000 हो जाएंगे। 6,000 के बाद अब इस्लामाबाद के अंदर 2-3,000 रुपये और हो जाए इंशाल्लाह, 10,000 हो जाएंगे। खैर राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता। चलें जी भाई साहब, आगे इस्लामाबाद और गुलबर्ग से एक राइड मिली थी I-8 की, उसके बाद I-8 से राइड मिली है G6 की। अभी यार आए हैं पेट्रोल डलवाने, पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर निकलते हैं दोबारा से, बताता हूँ पेट्रोल डलवा के बताता हूँ कितने के। वैसे गुलबर्ग से राइड मुझे मिली थी I-8 की 570 रुपये की, फिर I-8 से 350 रुपये में G6, और अभी बस आया हूँ डलवाते, देखते हैं कितना कोई पेट्रोल डलवा दें। हाई ऑक्टेन डलवाना भाई। चले जी भाई साहब डलवा रहे हैं 5600 का, मुझे लगा कोई कितना लीटर आएगा, कोई 20 लीटर आ जाएगा शायद। बीस लीटर पूरा भाई, ओ बेहतरीन भाई। कितने का डल गया भाई, तकरीबन ये डला है भाई साहब, आज गाड़ी भी घर जाके धोते हैं, तकरीबन फुल हो गया। बेहतरीन भाई, फुल नहीं हुआ अभी, 4-5 लीटर और रहता लेकिन और पैसे नहीं थे, निकलते भाई यहाँ से बस। चलिए भाई साहब पेट्रोल मैंने डलवा ली था, और इसके बाद अभी मैंने बताया था यार गुलबर्ग से एक राइड मुझे मिली थी I-8 की, और वो राइड थी भाई ये वाली, ये थी गुलबर्ग ग्रीन से I-8 इन्होंने जाना था, और ये 18.5 किलोमीटर राइड थी, ये 620 रुपये की। लास्ट राइड जो मैंने छोड़ी है ना वो मैं आपको दिखा दूँ भाई। लास्ट राइड ये कहाँ की आ रही है, रहने दो भाई। लास्ट राइड मैंने छोड़ी थी, ये ज़रा देखें, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाली ठीक है। यार किधर गई वो लास्ट राइड, यही थी ना, हाँ ये थी ना। 3:17 पर राइड छोड़ी है, और नेक्स्ट राइड मिली है भाई साहब 4:06 पे, ठीक है। कितने मिनट बाद, तकरीबन 50 मिनट इंतजार किया है, और मिली भी वही वाली है कि आपको दिखाई थी कि रिफा इंटरनेशनल की एक राइड आ रही थी 210 रुपये की, वो मैंने उठाई नहीं। वो उठा लेते ना तो फिर मुझे दुख ना होता। खैर ये 19 किलोमीटर की राइड थी, और ये 574 में उठाई, 50 मिनट इंतजार करने के बाद। ये I-8 की राइड थी, और ये राइड ड्रॉप की 4:32 पे। उसके बाद एक और राइड मैंने उठाई, और वो राइड थी भाई साहब ये वाली तो होगी, ये वाली। इन्होंने जाना था भाई I-8 से G6 की तरफ की राइड थी, 8 किलोमीटर राइड थी, 355 रुपये इनको ड्रॉप किया। इसके बाद इन्होंने H13 भी जाना था, H13 मैंने इनको ड्रॉप किया, तकरीबन मैंने इनसे लिए थे कोई 650 रुपये, पता नहीं 600 रुपये इनसे मैंने लिए थे, तो इनको H13 ड्रॉप किया। H13 से फिर एक और राइड मुझे मिली, और इन्होंने जाना था भाई ये क्या कहते हैं अपना E11 की राइड थी ये, और ये राइड थी तकरीबन 17 किलोमीटर की राइड थी, और 690 रुपये की। ये तकरीबन आ रही थी 512-13 की आ रही थी, तो थर्ड ऑफर थी, एक्सेप्ट होगी। तो ये इनको मैंने छोड़ा, और उसके बाद वहाँ पे खड़े खड़े एक राइड मुझे मिली। मैं जैसे ही वहाँ पे आया हूँ ना, तो एक बंदा आया, कहते हैं कि यार तू राइड ही बढ़िया आ रही है, कहते हैं कि यार आप फारिग हो, मैंने कहा फारिग हो, कहते हैं मुझे एक जगह पे जाना है। मैंने कहा यार मुझे इसमें राइड एक्सेप्ट होगी, और वो राइड ये वाली एक्सेप्ट हुई थी। इन्होंने E11 से जाना था, G6 की राइड थी, और तकरीबन ये 800 रुपये की राइड आई थी, पता नहीं 700-800 की राइड आई थी। और जब मैंने उनको कॉल किया तो इन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे खड़े हुए G6 पे। मैंने कहा तुम लोगों ने तो E11 से कराई है,
खैर ये राइड उसने खुद कैंसिल कर दी। फिर वहाँ पे खड़ी खड़ी एक राइड मिली थी तकरीबन 1.5 किलोमीटर की। कहते हैं 1.5 किलोमीटर अब मैंने दूर जाना है। E11 जो हॉस्पिटल नहीं था ये वाला, इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर IIHRC, जो ये लगता है भाई ऊपर वाले रोड पे मार्गला वाली साइड पे ना। तो यहाँ पे बंदा आया, कहते हैं यार मैंने दवाई लेने जाना है और इंजेक्शन लेने जाना है। मैं कहा ठीक है भाई। तो इससे ज़्यादा नजीब फार्मेसी E11 मरकज़ में उनको वहाँ ले गया। कहते मैंने वापस भी जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, वापस ले गया। तो मुझे इससे ना तो कहते कितने दूर ना, तो मैंने से भाई 200 रुपये दे दो, 2-3 किलोमीटर राइड थी तो इससे 500 में निकाल के दे दी। कहते यार मुझे वापस भी छोड़ देना। मैंने कहा बेस्ट है। तो इसको 500 में तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता था, वो उसको मैंने वहाँ पे छोड़ा है। उसके बाद एक राइड मिली मुझे और वो राइड थी ये वाली। ये इन्होंने E11 जाना था, G10 की राइड थी। ये 8:05 में उठाई, 8:30 में ड्रॉप की। ये 9.5 किलोमीटर राइड थी, 341 रुपये पे की। ये देखें ज़रा कितने छोड़ी, 7:20 पे। और ये राइड कितने उठाई है, 8:05 पे। तकरीबन यहाँ पे 40 मिनट का इंतजार था, लेकिन 10 मिनट की वो राइड, आधे घंटे का इंतजार करने के बाद ये राइड मुझे मिली। और इसको लेकर बस सीधा सीधा मैं G10 गया। G10 में तकरीबन मुझे लग गया था आधा घंटा। राइड मिली नहीं, मैं सीधे सीधे घर की तरफ निकल गया। खैर ये था भाई आज के दिन। और अगर आज के दिन टोटल की बात की जाए हमारी, तो आज के दिन जो हमारा टोटल हुआ है भाई साहब, हुआ है ये 6,860 रुपये हमारा टोटल हुआ है। और इसमें से 500 रुपये और ऐड कर दो, बल्कि इसमें से माइनस कर दो ना। ये 6,860 रुपये, ये 6,860 रुपये ये, और प्लस कर दो 500 रुपये, माइनस कर दो 680 था, 642 माइनस कर दिए, और 6,718 रुपये ये बचा। इसका जो हमारा फ्यूल लगा है वो 2,200 तकरीबन लगा लो भाई, 2400 का पेट्रोल लगा लो, और 4,318 रुपये की माशाल्लाह से आज के दिन हमारी बचत रह गई है। और इसमें से यार एक चीज़ ये कि जो हमारा, मैंने आपको दिखाया था ना कि जो जिसने राइड कैंसिल कर दी थी, तो वो अभी तक रिफ़ंड नहीं आया मेरे पास। मतलब वो पैसे कट गए। इसका मकसद ये है कि चलना भाई, और नीचे जा ही नहीं रहा, वही पैसे कट गए और वो वापस नहीं आने वाले। खैर उसका मैंने लिख दिया 118 रुपये, वो किसी न किसी तरह वापस लाऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बता दूंगा मैंने वो पैसे किस तरह वापस लाया था। दूसरी बात ये कि कल वाला दिन, आज वैसे आपको बता दूं आज है वही संडे 14 सितंबर। तो सैटरडे 13 सितंबर को मेरी छुट्टी थी, पूरी मैंने छुट्टी की। 2-3 कामों में यार बहुत गंदा फंसा हूँ। बस अल्लाह खैर करे, दुआ कीजिएगा निकल जाऊँ उसमें से। और कल के दिन मैं आपकी अर्निंग बता दूं भाई, ये देखें इधर 13 सितंबर सिफर की अर्निंग है। तो ये भाई 13 सितंबर की अर्निंग थी। अभी 14 सितंबर को मैं निकला हूँ। और 14 सितंबर की बात की जाए तो यार एक राइड मैंने उठाई थी, और वो मैं दिखा दूँ यार। ऑनलाइन हुआ था तकरीबन ये 10 बजे। तो पहली राइड बस मिल गई थी। ये संडे मार्केट की राइड थी 12 किलोमीटर की। ये 412 की आ रही थी। इसको मैंने थर्ड ऑफर दिया 540 रुपये। यूँ मैं इस साइड पे जाता नहीं हूँ, इस साइड पे ना, संडे मार्केट वाली साइड पे। उसकी वजह रीज़न ये है कि भाई वहाँ से ना खाली आना पड़ता है। ये कौन सी मक्खी है भाई, अच्छा नहीं, वो वहाँ से खाली आना पड़ता है। मुझे लगा तंबूड़ी है, खाली आना पड़ता है भाई G9 की तरफ। तो मैंने इसको थर्ड फेर दिया। मैंने कहा एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, नहीं किया तभी कोई मसला नहीं है। खैर उन्होंने एक्सेप्ट करी राइड। एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैं इनको छोड़ के सीधा G9 निकल गया। और जब मैं G9 जा रहा था तो आगे जैसे ही मैं इतवार बाजार क्रॉस किया, वहीं से राइड आ रही थी F10 की, इतवार बाजार से 420 की अपना अलमुस्तफा टावर्स की। बस वो नसीब में नहीं थी, इसलिए वो मैंने उठा नहीं पाया। खैर इनको मैंने जैसे ड्रॉप किया उसके बाद एक और राइड मुझे मिली, और ये तकरीबन 13 किलोमीटर राइड थी, 385 रुपये की। और ये 13 नहीं थी, ये थी तकरीबन 6-7 किलोमीटर राइड थी। 385 में यहाँ पे ड्रॉप किया। उसके बाद इससे कहा कि मुझे वापस भी छोड़ दो। तो फिर आगे से रिटर्न लेकर फिर यहाँ पे ड्रॉप किया। इससे मैंने ले ली थी तकरीबन 385 ये, और 385 है, 770 रुपये ले ली थी मैंने इनसे। तो उसके बाद एक लास्ट राइड पिक की है, और वो राइड थी 9.5 किलोमीटर राइड थी, 350 रुपये की, प्लस 40 रुपये बोनस भी आ गया। तकरीबन 390 रुपये की 9.5 किलोमीटर राइड, जो आपको पता है 9.5 किलोमीटर राइड 350 की आती है। तो यहाँ पे करके अभी इस टाइम पे फिलहाल मरकज़ में खड़ा हूँ, और यहाँ पे भी कोई हालात नहीं है राइड्स के। अभी वैसे टाइम हो 11:54, और टाइम मैं आपको दिखा दूँ। और अच्छा एक ये बोनस वाला चक्कर भी था। चल भाई चल चल चल, ठीक है भाई ठीक है। राइड ही नहीं, क्या करें, इसमें 500 बच जाएगा हमारे पास। उठा भाई, उठा भाई, उठा 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 उठाना। एक तो ये यार, और क्या करूं मैं, फ्री में लगा उनको। खैर अभी बोनस की बात की जाए ना, तो बोनस वाला भी चक्कर ये कि 58 राइड्स करनी थी, 18 राइड्स हुई हैं, 40 राइड हैं, जो कि मुझे पता यार नहीं होने वाला। और ये इन ड्राइव काम में मैं आपको सबको बता रहा हूँ, ये सब लिख लो भाई, याद कर लो। इन ड्राइव काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे, तो अपने अपने भाई और काम पकड़ो और निकल जाओ फ़ौरन से इस काम में, और अब ना हो। ये बहुत काम बिल्कुल बिगड़ गया, और ये बस अब बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है।
तो जिसने अपनी जान बचानी है, जिसने अपना माल बचाना है, जिसने अपना टाइम बचाना है भाई, और जिससे ज़ाया होने से अपने आप को बचाना भाई, निकल जाए। मैं भी निकल रहा हूँ भाई, इंशाल्लाह 1-2 महीने में यहाँ से निकल जाऊँगा, और फिर देखेंगे जो करना होगा इंशाल्लाह, वो बताता रहूँगा साथ साथ वो भी क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर उसके व्लॉग्स बना के आपको भेजूंगा कि उसमें जिसमें काम कर रहा हूँ उसमें क्या कितनी अर्निंग्स हो रही है, कितना कमा रही है। H12 से राइड आई है और अभी इसकी नोटिफिकेशन भी नहीं आई। तो इंशाल्लाह मैं सबको कहूँगा भाई, आप लोग सब जो है ना वो भागो इस कामों से। इस काम में अब कुछ भी नहीं है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो समझिए ना वो आंटी वाली बात जो आंटी ने एक दफ़ा की थी, तो ये वही चक्कर चल रहा है। तो इसलिए भागो भाई, अपनी जानें बचाओ, अपनी गाड़ियाँ बचाओ, अपने माल बचाओ। पहले काम था, पहले 2.5-2 लाख रुपये कमाते थे, अब लाख भी नहीं कमा रहे। तो इसलिए कोशिश करें यहाँ वहाँ से हटें, कहीं भी रेडी लगा लें, चिप्स की रेडी लगा लें, समोसे की रेडी लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ये देखें ना 5 किलोमीटर राइड 300 की आ रही है, तो ये सिर्फ 300 रुपये देगा या क्या देगा। और खैर हम तो निकलते हैं यहाँ से, इस व्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से निकल के इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग शुरू करते हैं, और देखते हैं यार कि अगले ब्लॉग में हमारा क्या बनता है, किस तरह हम काम करते हैं और किस तरह का हमारा काम होता है। तो खैर आज ब्लॉग यहाँ पे नहीं, तो बहुत ज़्यादा ख्याल कल एक न्यूज़ लगाते हुए, तब तक लीजिए गुड बाय।